हाइपोथायराइडिज्म थायराइड की बीमारियों में से सबसे कॉमन बीमारी है। दो तरह की होती हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। अब हाइपोथायराइडिज्म है क्या, बेसिकली थायराइड क्या है, फिर हाइपोथायराइडिज्म क्या है, फिर इसकी अलामात क्या हैं और कौन कौन से खाने हमें खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं थायराइड की, कि थायराइड होता क्या है। थायराइड बेसिकली थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, यानी कि गुदगुद होती है। अब ये हमारे गर्दन में इस जगह पे पाया जाता है जो कि तितली की शक्ल का होता है। ठीक है, ये जो उज़्व है ये तितली की शक्ल का होता है। ये ग्लैंड्स होते हैं, गुदगुद होते हैं बेसिकली। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है हार्मोन्स बनाना, जिनको हम T3 या T4 या कलेक्टिवली TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं। इनका काम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाना। अब इस हार्मोन का क्या काम है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड हार्मोन्स हैं, इनके हमारे जिस्म में बहुत से काम होते हैं, बहुत से फंक्शंस ये कर रहा होता है या मदद कर रहा होता है बहुत से काम करवाने में। जैसे कि मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है, इसका काम होता है। हार्ट फंक्शन में, दिल के कामों में भी ये मदद कर रहा होता है। डाइजेशन में, हाजमा करवाने में, निज़ाम हज़म में इसका काम होता है। और जो जिस्म का दर्जा हरारत होता है उसको मुनज़्ज़म रखने में, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी इसका काम होता है। इसके अलावा ब्रेन की डेवलपमेंट यानी कि दिमाग की नशो-नुमा में भी ये काम कर रहा होता है। तो इसके बहुत से काम हैं जिस्म में, इसके अलावा बहुत से काम हैं। तो ये चंद देखें। अच्छा, अब क्या होता है कि ये जब नॉर्मल है, नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है हमारे जिस्म में, तो ये सारे काम नॉर्मली हो रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि किसी मसले की वजह से क्या हो जाता है कि या तो ये हार्मोन जो है वो ज़्यादा बनने लग जाता है या कम बनने लग जाता है। जब ये हार्मोन जिस्म में ज़्यादा बनेगा तो हम इसे कहेंगे हाइपरथायराइडिज्म। जब ये जिस्म में कम बन रहा होगा तो हम इसे कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, अब हमने बात करनी है हाइपोथायराइडिज्म के बारे में आज। जैसे कि मैंने बताया कि जिस्म में बहुत से कामों में ये मदद कर रहा होता है। तो जब ये कम हो गया है तो जो जो ये काम करवा रहा है वो स्लो हो जाएंगे। जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, हमारा बॉडी टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रहेगा, जो जो इसके काम होंगे वो स्लो हो जाएंगे, वो आहिस्ता हो जाएंगे। अब इसकी अलामात क्या क्या हो सकती हैं, थकावट रह सकती है, जोड़ों में पट्ठों में दर्द रह सकता है। इसके अलावा सर्दी बर्दाश्त करने की जो हिम्मत होती है इंसान की, यानी कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाती है, सर्दी बर्दाश्त नहीं होगी आपसे। वेट गेन होने लगेगा। ठीक है, आंखें फूली फूली हो जाएंगी, जिसे पफ़ी आइज़ कहते हैं, आंखें फूली फूली हो जाएंगी। डिप्रेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ हो सकती है। अगर पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका वो इरेगुलर डिस्टर्ब हो सकता है, यानी पीरियड्स का जो टाइम है वो इरेगुलर हो सकता है, लेट हो सकते हैं वो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको ये सब भी हो सकते हैं। ये हो गए हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि इस थायराइड के मसले का वेट गेन से क्या ताल्लुक़ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये मेटाबॉलिज्म में भी काम कर रहा होता है, उसमें भी रोल प्ले कर रहा होता है। अब जब ये कम हो गया है तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जैसे कि मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो क्या होता है कि वेट बढ़ने लगता है। तो जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि वज़न कम करना है तो मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो क्या होगा कि जो आपका खाना है, ठीक है, जो आपने खाना खाया वो एनर्जी में कन्वर्ट बहुत आराम से होगा, बहुत देर से होगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि हमारा जो खाना होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर वो तेज़ होगा तो जल्दी कन्वर्ट होगा। इसकी वजह से क्या होता है कि वेट गेन हो जाता है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं या इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। दवाई तो आपने अपने टाइम पर लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल होती हैं, जिसमें क्या आता है, बंद गोभी आ गई, केल, उसके अलावा ब्रोकली आ गई, गोभी वगैरह, पालक, ये सब अवॉइड करने हैं। इसके अलावा ये लिस्ट आप लोगों के सामने रख दी है कि ये क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन कौन से होते हैं। तो ये इन वेजिटेबल्स को, इन सब्जियों को आपने अवॉइड करना है। फिर सोयाबीन, जैसे कि अगर हम लोग पाकिस्तानी डाइट्स के बारे में बात करें तो वो सोया का इतना इस्तेमाल कोई नहीं, हार्डली कोई लोग कर रहे होंगे, मोस्टली लोग नहीं कर रहे होते। तो मोस्टली इंडियन डाइट्स में मैंने देखा है कि वो सोयाबीन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म है तो क्या करना है, आपने सोयाबीन का इस्तेमाल कम कर देना है, बहुत ही ज़्यादा कम कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोथायराइडिज्म के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर आप टोफू इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोफू को भी आपने अवॉइड करना है।
तीसरी चीज़ जो आपने अवॉइड करनी है, ये कम से कम इस्तेमाल करनी है, वो ग्लूटेन है। ग्लूटेन जैसे कि आटा जो हमारा देसी आटा होता है, हमारी गंदम वाला आटा, उसमें होता है, फिर उसके अलावा मैदे में होता है, और ये सारी लिस्ट है जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो इसके अलावा क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपने गंदम का आटा इस्तेमाल नहीं करना तो आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बेसन का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चावलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ऑयल्स की बात करें तो कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करें या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। अगर ये दोनों आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो जो भी ऑयल आप इस्तेमाल करें उसको थोड़ी क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, ज़्यादा ऑयल खाने में इस्तेमाल नहीं करना, कम से कम इस्तेमाल करना है। शुगरी फूड्स, चीनी से बनी हुई चीज़ें आपने नहीं इस्तेमाल करनी, जैसे कि चॉकलेट हो गई, बिस्किट्स हो गए, इस टाइप के कोई भी शुगरी फूड्स को अवॉइड करना है आपने। इसके अलावा जो प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, ये रिफ़ाइंड फूड्स होते हैं, जैसे रिफ़ाइंड पास्ता हो जाता है, रिफ़ाइंड फ्लावर हो जाता है, रिफ़ाइंड आटे, उनको आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा जो बाहर पैकेट्स वाली चीज़ें होती हैं या बाहर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, आई हुई होती हैं, या आप जो बाहर से लेकर आते हो, उन चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। दिन में एक दफ़ा आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा ना लें। कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो प्रोटीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोटीन में क्या क्या आ जाता है, अंडे आ गए, गोश्त आ गए, गोश्त का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन लीन मीट जिसमें से चर्बी वगैरह सब कुछ उतरा हुआ हो, वो आपने गोश्त इस्तेमाल करना है। खजूरों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सी फूड आप ले सकते हैं। उसके बाद आयोडीन का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, जिसमें आयोडाइज सॉल्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आयोडीन मिला नमक जो होता है वो आप अपने घर में ज़रूर रखें और अपने खाने वगैरह में वही आप इस्तेमाल करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि चावलों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा किनुआ एक चीज़ होती है, अगर आपको नहीं पता तो ये पिक्चर यहाँ पर है, ये आप ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बकव्हीट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, ये सारी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिवाय क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के, जिनकी लिस्ट मैंने आपको पहले बताई है, उनको इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सब्जियां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मशरूब की बात करें तो आप नींबू का पानी बनाकर पी सकते हैं। इसके अलावा अगर वेट लॉस की बात करें तो आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सेब का सिरका होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वेट लॉस करवाने में। उसके अलावा जो नींबू पानी मैंने बताया, चीनी नमक ना डालें, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने अवॉइड करना है और कुछ चीज़ें हैं जिनको आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो ये मिल मिला के क्या होगा कि आपकी बड़ी अच्छी सी एक डाइट बन जाएगी थायराइड वालों के लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आप लोगों के साथ पूरा डाइट प्लान भी शेयर करूँगी जो थायराइड पेशेंट्स हैं उनके हिसाब से, कि वो किस तरह से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं अपनी जो चीज़ें उनको अलाउ हैं वो खाकर। तो अभी तक तो यही था कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया थायराइड के बारे में, हाइपोथायराइडिज्म क्या है और क्या क्या चीज़ें आप खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इन सारी बातों पर ज़रूर अमल करिएगा और अपनी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो वक्त पर कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।